राधे राधे दोस्तों। रुक्मिणी जी सर्वेश्वरी, जगत जननी और लक्ष्मी जी हैं। हम सभी ने माँ रुक्मिणी को कृष्ण की लीलाओं में भाग लिए सुना है, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि यह जानने का प्रयास किया कि हमारी माता रुक्मिणी जी ये पृथ्वी छोड़कर कैसे गई थीं? दोस्तों, ये एक ऐसी कथा है जो समाज में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कहानी माँ के प्रेम को साबित करती है, हमारी माता रुक्मिणी के प्रेम को साबित करती है। दोस्तों, यादव कुल के विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में जाकर ध्यान में बैठ गए थे। तभी जरा नाम के बहेलिये ने उन्हें तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर वापस अपने निज धाम गोलोक वापस चले गए थे। परंतु जैसे ही ये घटना हुई थी तो रुक्मिणी जी को अपने आप ही सारी घटना पता चल जाती है, क्योंकि वे साक्षात लक्ष्मी हैं, जगत जननी हैं। द्वारिका के लोगों ने भी श्री कृष्ण के जाने को महसूस किया था, बल्कि पूरी सृष्टि ने ही श्री कृष्ण के न होने को महसूस किया। परंतु सभी को ये लगता था कि सब ठीक है, क्योंकि साक्षात रुक्मिणी जी उन लोगों के साथ थीं। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि जब श्री कृष्ण के तीर लगा था तब संपूर्ण सृष्टि को इसका आभास हुआ था, परंतु रुक्मिणी जी ने किसी को भी ये नहीं महसूस होने दिया कि वे सब जानती हैं। वे तो अपने आंसू भी किसी को नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वे एक रानी हैं और उससे पहले वे एक माँ हैं, इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रही थी। रुक्मिणी माँ सर्वेश्वरी हैं, इसलिए उन्हें ये पता था कि श्री कृष्ण ने ये जिम्मेदारी अर्जुन को दी है कि वे द्वारिका आकर श्री कृष्ण के जाने की खबर सबको बताएंगे। अर्जुन कुछ दिनों बाद द्वारिका आए और द्वारिका को श्री कृष्ण के अपने निजधाम जाने की खबर दे दी। श्री कृष्ण के जाने के 7 दिन बाद माता रुक्मिणी भी अपने सभी कर्तव्य निभाकर सती हो जाती हैं और निज निवास स्थान वैकुंठ में श्री कृष्ण के पास लौट जाती हैं। माता जाम्बती भी सती हो जाती हैं। वे भला अपनी रुक्मिणी को अकेला कैसे छोड़ दें, क्योंकि माता जाम्बती रुक्मिणी की लाडली मानी जाती हैं। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता ने 7 दिनों तक इंतजार क्यों किया? वे उसी दिन श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ क्यों नहीं चली गईं? आखिर श्री कृष्ण के जाने के बाद 7 दिनों तक रुक्मिणी ने द्वारिका में क्या किया? वे क्यों 7 दिनों तक रुकी रहीं? दोस्तों, ये 7 दिन 7 चक्र हैं और वैकुंठ में 7 द्वार हैं। ये 7 द्वार ही 7 चक्रों के दर्शाते हैं। इन 7 चक्रों को प्राप्त करके और इन पर नियंत्रण करके ही कोई व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। माँ रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि कृष्ण के भक्त विनाशकारी व्यवहार करके कलयुग में रह जाएं, और इसलिए उन्होंने अपने दर्द को अपने मन में ही रखा और बाहर से सबके सामने कठोर बनी रही और एक माँ का फर्ज निभाया। माँ रुक्मिणी को देखकर द्वारिकावासियों को भी हिम्मत मिलती रही। सभी को माँ रुक्मिणी का ही सहारा था। इन 7 दिनों में माँ रुक्मिणी ने सबको सहारा दिया, हिम्मत दी और ये सुनिश्चित किया कि वे इन 7 चक्रों पर सभी यादवों को नियंत्रण प्राप्त हो। यदुवंशियों को दिव्यता प्राप्त होते हुए भी वे इन 7 चक्रों पर नियंत्रण खो चुके थे। ये 7 दिनों में माता ने सभी को उनकी दिव्यता वापस लौटाने का निश्चय किया और सभी द्वारिकावासियों को माता रुक्मिणी की ही वजह से उनकी दिव्यता वापस मिल जाती है और सभी द्वारिकावासी वैकुंठ धाम में लौट जाते हैं। श्री रुक्मिणी द्वारिका के प्राण हैं। जिस द्वारिका को श्री कृष्ण के चले जाने पर भी कुछ नहीं हुआ, वह रुक्मिणी जी के सती होने के तुरंत बाद जलमग्न हो जाती है। माता रुक्मिणी भी कृष्ण के जाने पर अत्यंत दुखी थीं। बावजूद इसके उन्होंने कृष्ण की अन्य पत्नियों को भी संभाला। कृष्ण की अन्य पत्नियां रुक्मिणी में ही कृष्ण को देखती थीं। माँ रुक्मिणी की ये लीला हमें बताती है कि रुक्मिणी इस जगत की माता हैं। चाहे कितनी भी वे खुद दुखी हों, पर वो अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती, अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चाहे उन्हें कितना भी दुख होता, वे अपने बच्चों की खुशी का पूरा ध्यान रखती हैं। माँ रुक्मिणी ने पहले अपने भक्तों को, सभी द्वारिका वासियों को हरि के पास पहुंचाया और फिर खुद हरि के पास गईं।
एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के परमधाम जाने के बाद उनके शरीर को अग्नि पांडवों ने दी थी। कृष्ण का देह तो जल गया, परंतु उनका दिल वैसा का वैसा ही रहा। आग से भी दिल पर जरा भी चोट नहीं आई थी, क्योंकि माँ रुक्मिणी स्वयं उनके दिल में निवास करती हैं। उनका ये दिल आज भी जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ भगवान के अंदर आज भी है। माता रुक्मिणी ही हैं जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें उनसे हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।